हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है हिम्मत। एक बार एक राजा था, तो उसका एक पुत्र था। तो राजा का पुत्र बहुत ही ज्यादा डरपोक था। राजा हमेशा कोशिश किया करता था कि उसके पुत्र को तलवारबाजी सिखाए, लेकिन लड़का ऐसा था डरपोक कि वो तलवार ही ना उठाए। तो धीरे धीरे करके बहुत प्रयत्न के बाद, बहुत कोशिश के बाद राजा ने अपने पुत्र को तलवारबाजी सिखा दी। अब राजा प्रयत्न करने लगा कि उसे धीरे धीरे करके युद्ध में ले जाया जाए, लेकिन पुत्र ऐसा था कि वो युद्ध में जाता ही नहीं था, वो महल में दुबका रहता था हर वक्त। तो एक बार क्या हुआ कि किसी दूसरे राज्य ने राजा के राज्य में हमला कर दिया। अब हमला कर दिया तो राजा युद्ध करने लगा। पुत्र से भी बोला, बेटा आप भी चलो। तो पुत्र ने मना कर दिया। राजकुमार ने बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा युद्ध करने। वो अंदर ही दुबका रहा महल में। अब आखिरी में जो है युद्ध के इतना ज्यादा भीषण युद्ध हुआ कि होते होते राजा को बंदी बना लिया गया। अब सारे सैनिकों ने बताया आके राजकुमार को कि महाराज को बंदी बना लिया है। जैसे ही राजकुमार को पता चला कि पिता को बंदी बना लिया और हमारी सारी सेना नष्ट हो गई है, तो वो डरते डरते थोड़ा सा महल से जैसे बाहर निकला तो थोड़ा मैदान की तरफ को आगे गया। देखा तो अचानक से कि सामने तो पिताजी को बंदी बना रखा है। तो पीछे तो आगे बंदी हैं, पिताजी बंदी बना रखे हैं, और पीछे देखा तो पीछे भी उसके सेना खड़ी थी। उसने सोचा मैं भाग के जो है महल में छुप जाऊंगा। वहां महल के दरवाजे जो है सैनिकों ने बंद कर दिए ताकि महल के अंदर जो है दूसरे राज्य के सैनिक प्रवेश ना कर सकें। तो अब राजकुमार के पास दो ही विकल्प रह गए थे। एक कि वो या तो आत्मसमर्पण कर दे कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपना आत्मसमर्पण करता हूँ, या फिर दूसरा उसके पास विकल्प ये था कि वो तलवार उठाए और जो उसके पिता ने सिखाया था उसके सहारे जो है दुश्मनों का मुकाबला करे। तो राजकुमार ने दूसरा विकल्प चुना। उसने अपनी तलवार निकाली और धीरे धीरे करके युद्ध में अपना जो है दूसरे राज्य के सैनिकों से लड़ना शुरू कर दिया। अब जब राजकुमार ने लड़ना शुरू कर दिया तो महल में भी जो सैनिक देख रहे थे अपने जो है राजकुमार को लड़ते हुए, उनको भी जोश आया। उन्होंने तुरंत महल का दरवाजा खोला और जोर से कूद पड़े एकदम मैदान में अपने राजकुमार के साथ में। तो इस तरह से सैनिकों ने और राजकुमार ने मिलके जो है राजा को भी बंदी बनाया, जो राजा बंदी बना हुआ था उसको भी छुड़ा लिया, और अपने जो है अपने राज्य से उन दूसरे राज्य के आक्रमणकारियों को भगा दिया। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि जो हमारे अंदर का डर है, अगर हम उस डर को बाहर नहीं निकालेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपने अंदर के डर को दूर निकाल फेंकिए, उसे हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए जड़ से एकदम। क्योंकि हम डर के हमारे कोई काम की शुरुआत नहीं करते हैं, और जब तक हम शुरू नहीं करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी कैसे। जब हम पूरे एकदम जुझारू रूप से किसी काम के पीछे लग जाएंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि हम कितने ही हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ पहले कदम से शुरू करते हैं। अगर हमने पहला कदम बढ़ा लिया तो हम एकदम जोश के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर हमें रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जहां हम डर गए, हमने पहला कदम ही नहीं उठाया, तो जाहिर सी बात है कि हम जो है आगे जाने की कोशिश तो छोड़िए, वहीं के वहीं स्थिर रह जाएंगे। और फिर क्या है कि कल को यही सोचते रह जाएंगे, काश मैं ये कर पाता या काश मैं ये कर पाती। तो अपने डर को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए और अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए और अपनी सोच को फिर से कहूंगी सकारात्मक रखिए। वंदे मातरम। धरती माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, रोज सुबह एक नई कहानी सुनने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।